अब हम लोग देखेंगे कि तीन बिंदुओं के एक रैखिक होने यानी कि कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या क्या कंडीशन होता है, क्या शर्त होती है। तो देखिए, टू फाइंड द कंडीशन ऑफ 3 गिवन पॉइंट्स, और नाम मान लिया जाए ए x1 y1 z1, b x2 y2 z2 एंड c x3 y3 z3 आर कॉलिनियर। तो देखिए कैसे इसका कंडीशन हम प्राप्त करेंगे। तो ए बी और सी 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालना आप जानते हैं। तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1, और इसको नंबर 1 कह देंगे। अब देखिए यह ए और बी का इक्वेशन है। अब यदि सी कोई पॉइंट हो और वन पर यदि स्थित हो, कॉलिनियर होने का क्या मतलब है कि वन पर लाई करे, तो आप तभी कॉलिनियर कहेंगे। तो यहां पर द पॉइंट सी लाई ऑन लाइन 1, ठीक है, फॉर कॉलिनियरिटी। तो कॉलिनियर होने के लिए यह जरूरी है कि सी जो है 1 पर ही लाई करे, स्थित हो। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी satisfy इक्वेशन 1। इसलिए सी का कोऑर्डिनेट्स 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां x है तो x के जगह पर x3 रख देंगे। तो x3 माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y के जगह पर y3 माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z के जगह पर z3 माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। और यही जो है दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो यही यह शर्त है। अब देखिए एक प्रॉब्लम के द्वारा हम लोग इसको और समझेंगे कि कैसे कॉलिनियरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप बनाएंगे। कंडीशंस तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसका वर्किंग रूल भी देख लें। तो देखिए मान लिया जाए कि क्वेश्चन है कि शो दैट द पोजीशन वेक्टर्स और पोजीशन वेक्टर्स का नाम दिया हुआ है कौन कौन, -2i प्लस 3j प्लस 5k मान लिया जाए। एक ये हो गया। दूसरा i प्लस 2j प्लस 3k एंड 7i माइनस k आर कॉलिनियर। तो देखिए यहाँ 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं, पोजीशन वेक्टर दिया है। तो आप क्या करेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू, देखिए -2, 3 और 5, ये इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गया। बी इज इक्वल टू 1, 2 और 3। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक पॉइंट है, फिर बी एक पॉइंट है, 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो देखिए आई जे के का कोफिशिएंट 1, 2, 3 एंड सी 7i, तो 7, और इसमें जे नहीं है तो 0 और -1, ऐसा आर कोलिनियर। तो इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो पोजीशन वेक्टर दिया रहे तो हम इसे कार्टेशियन प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं, फिर वही काम करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ए बी का इक्वेशन हम देखेंगे क्या होता है। देखिए तो आप जानते हैं x माइनस, अब देखिए यहाँ पर x1 y1 z1 x2 y2 z2, ऐसा। तो x माइनस x1, तो x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 माइनस x1, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1 माइनस x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस कितना इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y1 3 है, बाई y2 2 माइनस y1 3 इज इक्वल टू z माइनस z1, तो z1 5 है, बाई z2 3 माइनस z1, ऐसा है। अब इसको ऐसा लिख लीजिए, दिस इंप्लाई दैट x प्लस 2/3 y माइनस 3/-1 इज इक्वल टू z माइनस 5/-2। इसको नंबर हम 1 कह लेते हैं। अब देखिए हम लोगों को दिखाना है कि यह तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो यदि सी का कोऑर्डिनेट इसे सेटिस्फाई कर गया तो कहेंगे कि हाँ सी जो है ए बी पर लाई करेगा और इसलिए ए बी सी आर कोलिनियर। तो अब क्या हम करते हैं कि फॉर कोलिनियरिटी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर satisfy इक्वेशन 1। तो देखिए अब कैसे सेटिस्फाई करेंगे। x के जगह पर हम यहाँ देखिए x3 y3 और z3 यही पॉइंट लेंगे। तो x के जगह पर क्या लेंगे हम 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 + 2/3, यहाँ हो जाएगा y के जगह पर 0 - 3/-1 और z के जगह पर -1 - 5/-2, दैट इज देखिए 8 7 to 9/3, तो 3 हुआ बाई 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ये भी 3/1 हुआ और -6 प्लस ये भी 3/1 हुआ, मैंने 3 तो आप कहेंगे कि व्हिच इज ट्रू, यानी कि सी का जो कोऑर्डिनेट्स हम इसमें रख दिए तो ये सत्य हो गया। यदि यह सत्य नहीं होता तो हम कहते कि यह कोलिनियर नहीं है, और यदि सत्य हो गया तो कहेंगे कि सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो यही दिखाने का तरीका है। अब देखिए कभी कभी सवाल ऐसे पूछ देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर द गिवन पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर।
और इस पॉइंट को हम कहीं पर लेमडा कह दीजिए। एबीसी में से कहीं भी लेमडा रह सकता है। और आपसे क्वेश्चन इसी को अगर पूछ दिया जाए कि देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू फॉर लेमडा such that the given points A, B and C या लेमडा आर कोलिनियर। तो देखिए आर कोलिनियर, तो बनाने का यही तरीका है, केवल -1 जो यहाँ रखे हैं, हम कहाँ पर रखे थे, तो देखिए यहाँ पर रखे थे। तो -1 के जगह पर आप क्या रख देंगे, लेमडा, क्योंकि लेमडा दिया हुआ है। तो ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, और देखिए अब ये रिजल्ट क्या होगा, तो ये होगा लेमडा -5/-2। अब चूंकि यह कोलिनियर है, इसलिए इतना बराबर इतना बराबर इतना होना ही चाहिए। तो क्या करेंगे, तो देखिए लेमडा -5/-2 = 3 कह देंगे, लेमडा -5 = -6 कह देंगे, लेमडा =-6 + 5 यानी कि लेमडा =-1 कह देंगे। तो यही वैल्यू हो गया। तो इस तरह से कोलिनियरिटी के जो क्वेश्चंस है उसका प्रैक्टिस आप करेंगे। देखिए अभी हम लोग दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं ये पढ़ेंगे। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो दो तरह से हम लोग देख सकते हैं, एक जब लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया हो और एक लाइन जब कार्टेशियन में। तो देखिए व्हेन लाइंस आर इन वेक्टर फॉर्म, तो देखिए to find the angle between R1 plus lambda M1 and R = R2 plus mu M2। तो to find the angle between lines, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है। अब यहाँ देखिए लाइन का जो है, यह जो लाइन है, ये लाइन आप समझिए रहे हैं कि R1 से होकर पास कर रही है, और एक दूसरे वेक्टर जहां आप जानते हैं वेयर लेमडा एंड म्यू आर स्केलर। तो ये दोनों लाइन M1 और M2 के पैरेलल है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों दिए हुए लाइन के बीच का एंगल वही होगा जो M1 और M2 के बीच का एंगल होगा। तो हम यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि सिंस लाइन्स आर पैरेलल टू M1 and M2, so the angle between M1 and M2 must be same of the given lines। तो चूंकि पैरेलल है, दोनों दी हुई रेखाएं पैरेलल है M1 और M2 के, तो इसलिए लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, देन
अब देखिए दोनों के बीच में हम कैसे निकालते हैं, जानते ही हैं आप फॉर्मूला। और वेक्टर में पढ़े हैं आप कि दो लाइन है उसके बीच का एंगल निकालने का तरीका है कि cos थीटा इज इक्वल टू m1 डॉट m2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ m1 इंटू मॉडुलस ऑफ m2। तो बस इसी के द्वारा हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए यदि कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे तो क्या करेंगे, तो इसको भी देख लिया जाए। अब इसी फार्मूला से हम एंगल निकाल सकते हैं। अब कार्टेशियन फॉर्म में भी देख लिया जाए। तो देखिए when lines are in कार्टेशियन फॉर्म, तो देखिए to find the angle between two lines, और लाइन दे दिया ऐसा, मान लिया जाए कि x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 b1, z माइनस z1 c1 एंड x माइनस x2 a2, y माइनस y2 b2 एंड z माइनस z2 c2। अब आप जानते हैं कि ये लाइन x1 y1 z1 से होकर पास कर रही है और a1 b1 और c1 इसका डायरेक्शन रेशियो है। ये लाइन भी उसी तरह से x2 y2 और z2 से होकर पास कर रही है और a2 b2 और c2 इसका डायरेक्शन रेशियो है। तो आप वेक्टर में भी पढ़े हैं, 3D में पढ़े हैं कि जब डायरेक्शन रेशियो दो लाइन का हमें मालूम हो तो हम एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। तो लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, तो क्या करेंगे, इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू जानते ही हैं आप a1। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन जब दिया हुआ हो तो एंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ऐसा। तो यही जो है हमारा एंगल बिटवीन लाइंस हो गया। अब देखिए इसे हम मॉडुलस में रख लेते हैं। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, सवाल देखिए फाइंड, कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये भी देख लिया जाए। देखिए फाइंड एंगल बिटवीन, दो लाइन दिया हुआ है, मान लेते हैं r इज इक्वल टू 2y प्लस जे माइनस 3k प्लस लेमडा 2y प्लस 7j माइनस 3k। तो एक लाइन यह दे दिया एंड जो दूसरी लाइन है उसका इक्वेशन -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू इंटू -i
प्लस 2j और प्लस 4k, ऐसा। तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अब देखिए, जैसा कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जानते हैं, यह m1 हुआ और यह क्या हुआ, m2 हुआ। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख लीजिए कि cos थीटा इज इक्वल टू, यदि थीटा दोनों के बीच का एंगल है तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 बाई मॉडुलस ऑफ m1 इंटू मॉडुलस ऑफ m2। तो m1 m2 आप निकालना जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू। तो देखिए, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही है। देखिए 2i प्लस 7j माइनस 3k डॉट, बोलिए, माइनस i प्लस 2j प्लस 4k, ऐसा। और मॉडुलस ऑफ ये तो डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ऐसा हम लिखते हैं। अब देखिए, डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 होता है, तो यहाँ 2 और माइनस 1 तो माइनस 2 हो गया, प्लस i का j और k के साथ 0 होता है, उसी तरह से j के साथ, तो ये 14 हो गया, और k के साथ माइनस 12 हो गया, बाई ये रूट हो गया। देखिए 4 प्लस 49 प्लस 9, ऐसा। फिर जो है 1 प्लस 4 प्लस 16, ऐसा। तो देखिए, ये हो गया 0 और बटा में समथिंग, तो ये 0 हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, इसलिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो पाई बाई 2 आ गया। नहीं भी आता तो वही आंसर हो जाता। अगर कोई दूसरा डिजिट आ जा तो थीटा इज इक्वल टू, हम इसको cos इनवर्स में लिख लेते, 0 नहीं आता तो। अब देखिए, यदि कार्टेशियन में कोई इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसका एंगल निकालने का भी तरीका आपके पास है, और वो देख लीजिए क्या है। मान लिया जाए हम इसी वेक्टोरियल इक्वेशन को कार्टेशियन में बदल सकते हैं, ये तो आप जानते हैं। देखिए, ये लाइन जो है इस पॉइंट से होकर पास कर रही है, तो इसका मतलब है कि उस लाइन का इक्वेशन ऐसा लिखेंगे, x माइनस 2 बाई, है ना, और इसका डायरेक्शन रेशियो 2 है तो 2 कह देंगे, इज इक्वल टू y माइनस, देखिए 1 बाई, उसका डायरेक्शन रेशियो 7 है, और z प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, और उसका डायरेक्शन रेशियो -3। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा जो लाइन है तो ये क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2 बाई, इसका डायरेक्शन रेशियो -1, फिर y माइनस 4 बाई डायरेक्शन रेशियो 2, फिर z माइनस 5 बाई डायरेक्शन रेशियो 4, इसको नंबर 2 कह दिए। तो वहीं कार्टेशियन में हम बदल दिए, और कार्टेशियन में ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको एंगल निकालना है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है और C2 है। तो आपको केवल डायरेक्शन रेशियो से मतलब है। तो देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई, वही रिजल्ट, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, तो वही रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये तो उसी तरह से आ जाएगा, A1 A2, तो देखिए A1 यहाँ है, A2 यहाँ है, तो 2 माइनस 1 माइनस 2 हुआ, ये जो है प्लस 14 हो गया, और ये माइनस प्लस, फिर वही रिजल्ट आ गया,
यानी कि 0, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो इस तरह से एंगल बिटवीन टू लाइन्स